नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। आपको सीधे तौर पर आज एक ऐसी खबर से अवगत कराने जा रहे हैं कि जहां पर सवाल पूछने पर भड़क जाते हैं बाबा व्यापारी रामदेव। जी हां, यह वही बाबा रामदेव हैं जो कि लगातार जनता की अदालत में ज्ञान पेल रहे थे कि साहब कौन सी सरकार को वोट देना है, और जनता ने भी भरपूर वोट दिया। लेकिन आज जब बढ़ते तेल के दाम पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वह योग गुरु व्यापारी बाबा रामदेव भड़क जाते हैं। जी हाँ, महंगाई पर सवाल पूछा तो भड़क गए बाबा व्यापारी रामदेव। आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार मैं व्यापारी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनता के लोग हैं वो सीधे शब्दों में बाबा को बाबा कहने पर नाराज हो जाते हैं। खास तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वो तो सीधे शब्दों में बाबा को व्यापारी कहते हैं और व्यापारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा रामदेव हर तरीके के व्यापार करते हैं। सुई से लेकर घी तक उनके पतंजलि में बनाया जाता है। यानी कि बाबा रामदेव पर जो लगातार किसान आरोप लगाते हैं उसको लेकर भी उनको व्यापारी कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा का व्यापार आज करोड़ों अरबों में है और टर्नओवर की बात करें तो अच्छी खासी कंपनियों को पछाड़ रखा है। पत्रकार साथी ने जब बाबा से पूछ लिया कि बाबा आखिरकार यह तेल की कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं, तो पत्रकार को धमकाकर सीधे शब्दों में बोले, चुप हो जा वरना। आप समझ सकते हैं इस वरना के पीछे कितनी सारी वजह हो सकती हैं। साहब, बाबा वही हैं जो कि पेट्रोल 40 रुपए में दिला रहे थे और गैस सिलेंडर 300 रुपए में दिला रहे थे। जनता को भी लगा कि रास्ते का माल सस्ते में मिलेगा। बाबा जिधर बटन दबाने को कह रहे हैं उधर बटन दबा दो। बाबा बिलो द रेट पेट्रोल और गैस का रेट करवा देंगे। इसलिए कोई बाबा जी के पास गिड़गिड़ाने नहीं गया था। बाबा ने खुद वचन दिया था, साथ ही एक शर्त भी रखी थी कि वोट दोगे तभी पेट्रोल और गैस के दामों में 40 और 300 में हो पाएगा। तो सबसे पहले 2014 की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान थी। देश बाबा की बातों में आ गया और देश पेट्रोल 40 की जगह 100 में और गैस 300 की जगह में 1000 में खरीद रहा है। अब जब पत्रकार लोग बाबा से सवाल करते हैं तो बाबा रामदेव कहते हैं, हाँ मैंने कहा था, तो क्या पूंछ उखाड़ेगा मेरी? जी हाँ, ऑन द कैमरा बाबा रामदेव ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ मैंने कहा था, क्या मेरी पूंछ उखाड़ेगा? तेरे प्रश्नों के उत्तर देने का मैं ठेकेदार नहीं हूं। तो सबसे पहले आप यह बाबा रामदेव का बयान सुनिए कि पत्रकार की बात पर कैसे भड़क गए बाबा रामदेव, सॉरी बाबा व्यापारी रामदेव। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी?
मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी हाँ, बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं जो आप तो आपने सुना कि किस तरह से बाबा पत्रकार पर बिफर पड़े कि मेरी पूंछ उखाड़ेगा और मैं तेरे सवालों के जवाब देने के लिए ठेकेदार नहीं हूं। मैंने कहा कि पूंछ उखाड़ेगा मेरी। मैंने कहा ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं कोई तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ठेकेदार हूं। बाबा जी ठेका तो आपने ही लिया था। बंदर से आदमी बनने के दरमियान बगैर इस्तेमाल की बहुत सी चीजें गायब हो गई, उनमें पूंछ के साथ साथ ईमान भी था। अब आदमी ईमान लेस पूंछ लेस पैदा होने लगा। कोई आपकी पूंछ नहीं उखाड़ रहा, लेकिन प्रश्न तो कर ही सकता है कि आपने देश के साथ धोखा क्यों किया? आपने कोरा झूठा वादा आखिरकार क्यों किया? जनता मूर्ख थी, आप तो समझदार थे। आपको तो मालूम था सब सरकारें एक जैसी होती हैं। महंगाई रोक लेने का बूता किसी के भीतर नहीं है। लोगों ने अपने ऊपर, आपके ऊपर भरोसा किया और उस भरोसे के चलते और आपने उस भरोसे की हत्या कर डाली। यह दिन दहाड़े 400 BC है। जी हाँ बाबा व्यापारी रामदेव जी, यह 400 BC है। आपने अपनी मनचाही जगह पर वोट दिलवा दिया, लेकिन कभी भी पेट्रोल 40 रुपए में करने के लिए धरना दिया? अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। रजत जी एक बार सुनो, देखो ये जो अर्थशास्त्री है ना, ये देश का व्यापार नहीं चलाते, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस की, ये सेंसेक्स और FDI की गुलामी कर सकते हैं। याद रखो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट नहीं चलाते, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश के 125 करोड़ लोग चलाते हैं। ये लोग नीतियां बनाने के लिए करते हैं। स्वामी जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश का गरीब मजदूर किसान कारीगर इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ, वो देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है। और हम उसमें कोई सुझाव दे रहे हैं तो हमको जो है पुराने जमाने का आदिवासी बता दिया। ये कोई डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। हटा दे तो मिलिए। और मैं मानता हूँ कि सब काम, कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। समाज को भी आगे आना पड़ेगा। आज तो हास्य योग हो गया बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए, एफडीआई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। आप कहां तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। आज पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? महंगाई कहां से कहां पहुंची। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपने सुना कि किस तरह से बाबा व्यापारी रामदेव ने कितने बड़बोलेपन में क्या क्या कहा और कैसे जनता को फुद्दू बनाया। और जब पत्रकार आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो बाबा जवाब नहीं दे पा रहे और सीधे शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं, धमकाते नजर आ रहे हैं। बाबा जी, आपकी दुकान तो अच्छी चल रही है, तब आपको झूठ बोलते हुए लाज नहीं आई थी? जी हाँ, आज ये जनता कह रही है, लेकिन अब आनी चाहिए। इसलिए आप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपको यह कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ करना। मैंने उस समय देश के साथ झूठ बोला था। जो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, उस देश के साथ झूठ बोला था। जो देश आपके सलवार कांड के समय आपके साथ खड़ा था, आपने देश के उन लोगों के साथ धोखा किया जो आपके मंजन को भी दुख भंजन समझते हैं। बाबा ने 40 रुपए में पेट्रोल दिलाने की बात कही, और लेकिन न तो कभी पेट्रोल 40 रुपए में करने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी और ना ही कोई ज्ञापन दिया। अब बाबा जी कैसे, आखिरकार क्यों? इसका मतलब सीधा साफ है कि एक पार्टी को फायदा करवाना चाहते थे बाबा, इसलिए देश के साथ इतना बड़ा झूठ बेबाकी से बोल दिया। बाबा जी कहते हैं, हाँ मैंने 40 रुपए में पेट्रोल करवाने की बात कही थी। आगे पूछेगा तो ठीक बात नहीं है लेकिन बाबा जी ने देश में महंगाई अभी भी लगती है। बाबा जी को देश में अभी भी महंगाई लगती है। इससे यह उम्मीद लगती है कि मानवता अभी भी जिंदा है। बाबा ने महंगाई का इलाज तो बता दिया है कि मेहनत कीजिए, मेहनत से महंगाई कम होगी। ये जो महंगाई बढ़ी है, यह मेहनत न करने का नतीजा है। अब बाबा जी यह भी बता दीजिए कि वह दिन कब आएगा जब आपके मुताबिक पेट्रोल 40 हो जाएगा और गैस का सिलेंडर 300 रुपए का हो जाएगा। हे सलवार जी भी बाबा, आपसे अब जनता निवेदन कर रही है कि क्यों बढ़ती महंगाई पर अब आप धरना नहीं देते? क्यों अब आप सरकार को चिट्ठी नहीं लिखते हैं? क्यों बाबा अब आप बात अपनी जनता के सामने क्यों नहीं रखते कि आपको 40 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 100 रुपए 300 रुपए में गैस सिलेंडर चाहिए? क्योंकि बाबा जी का व्यापार तो मस्त चल रहा है, मस्त रहा मस्ती में और आग लग जाए बस्ती में। फिलहाल जिस तरीके से जो यह पूरा प्रकरण रहा, उससे तो यही सिद्ध होता है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो कहते हैं कि बाबा अब बाबा नहीं रहे, अब वह बड़े व्यापारी हो चुके हैं, करोड़ों में उनका टर्नओवर है, 4 गाय भैंसे उनके पास नहीं है, लेकिन टनों घी वह बनाते हैं, दूध वह बेचते हैं, साबुन क्रीम बिंदी से लेकर बहुत सारे घरेलू उत्पाद, गेहूं चावल चीनी, जिन पर अब तक किसानों का स्वामित्व था, लेकिन बाबा अब सब कुछ बेचते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार इंटरव्यू में ठाकुर भानु प्रताप सिंह यह कह चुके हैं बाबा व्यापारी रामदेव की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में आपने दोनों वीडियो सुने कि किस तरह से इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम जनता की अदालत में बाबा कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका क्या कहना होता है वह भी आपने सुना कि मेहनत करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि बाबा आपके बार बार के जो बदलते हुए जो सुर हैं और बदलते हुए जो बयान हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली और आपके वक्तव्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बाबा व्यापारी रामदेव कब तक देश में पेट्रोल 40 और गैस का सिलेंडर 300 करवा पाते हैं, या करवाने के लिए सरकार को कोई पत्र वत्र लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, या फिर इस पूरे महंगाई को लेकर कोई आंदोलन करते हैं, कोई धरना देते हैं, क्या करेंगे यह तो फिलहाल वो ही जाने। लेकिन फिलहाल सवाल पूछना गुनाह है, क्योंकि जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो बाबा कहते हैं कि मेरी पूंछ उखाड़ेगा क्या, नहीं देता सवाल क्या कर लेगा मेरा। तो कहीं ना कहीं बाबा व्यापारी रामदेव के अंदर से जिस तरीके से उनका यह वक्तव्य रहा, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं मैं का वास उनके भी अंदर हो गया है। और बाबा स्वयं कहते हैं कि अहंकार सर्वनाश की निशानी होती है, अहंकार किसी का भी नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, तो फिर बाबा आपका कैसे रहेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में, खास रिपोर्ट में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UB24 के साथ, बने रहें UB24 के साथ।